चीन की सेना भारत में लद्दाख के अंदर घुसकर बैठी है, शैतान सिंह जी थे जिनकी प्रतिमा लगाई थी, वो प्रतिमा चीन की सेना ने तोड़कर फेंक दी। चीन की सेना 40 किलोमीटर तक अंदर घुसती है, हमारे नागरिकों का अपहरण करके ले जाती है। उस सरकार के चीन के सामने चेहरे पीले क्यों पड़ जाते हैं? भवन आपने बनाया अपने रहने के लिए, फानूसों वाला बंगला बनाया है, उसके अलावा क्या काम किया स्मृति ईरानी जी? 5 काम बनाइए फिर चुनाव में जाइए, 5 काम सिर्फ बता दो। वक्ता और उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी अभय दुबे जी, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, प्रदीप सिंह जी और सचिन रावत हमारे प्रवक्ता, दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज भी जो हमने तय किया था कि जो रोज़ के जो मुद्दे होंगे, कोई घटना होगी, कोई बयान होगा, कोई दौरा विशेष कहीं का होगा, उस पर ब्रीफिंग हुआ करेगी। आज का जो मुद्दा है उस पर अभय कुमार दुबे जी अपनी आज ब्रीफिंग करेंगे। आदरणीय दुबे जी। नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं इसके अलावा भी एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं कि कल से हम 31 दिन चुनाव को रहेंगे। 31 दिनों में 31 सवाल हम सरकार से करेंगे, प्रदेश की और देश की, और 31 दिनों तक पत्रकार वार्ता या प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसको व्यापक रूप से समूचे प्रदेश में प्रमुख केंद्रों पर हम आयोजित करेंगे। जहां पत्रकार वार्ता संभव नहीं हो पाएगी वहां प्रेस रिलीज देंगे, और कल से इसका पहली हम शुरुआत कल से करेंगे। 31 दिन जब बचेंगे तो 31 सवालों की कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हम इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। आज हम देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल किया है, और अमेठी से वहाँ की सांसद स्मृति ईरानी जी ने अपना पर्चा दाखिल किया है या करने वाली है। हम दोनों लोगों से आज सवाल करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि क्यों देश और प्रदेश की जनता आपको पुनः मौका दे। राजनाथ जी से हम सवाल करना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी, लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जानना चाहती है कि जो दायित्व आपको देश के नागरिकों ने भारत की सरकार में रक्षा मंत्री होने का सौंपा था, आखिर आपने भारत मां की भूभागी अखंडता और अस्मिता से समझौता क्यों किया? रक्षा मंत्री जी, आप नैतिकता के आधार पर इस बात का जवाब देश और प्रदेश की जनता को दीजिए कि जब चीन की सेना भारत में लद्दाख के अंदर घुसकर बैठी है और 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर भारत की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, जहां पहले किया करती थी। नए बफर जोन का निर्माण कर दिया है। फिंगर एरिया में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक ब्लॉकेड है। अब हमारी सेना बफर जोन बन गया, वहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। चुशूल में वहां के काउंसलर कॉन्चेक स्टैंजी कहते हैं कि जो हमारे 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद सैनिक शैतान सिंह जी थे जिनकी प्रतिमा लगाई थी, वो प्रतिमा चीन की सेना ने तोड़कर फेंक दी। विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप दौलत बेग गोल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां डेप्सोंग प्लेन में चीन आकर बैठा हुआ है। आपका सांसद राजनाथ जी सदन में कह रहा है तापीर गांव कि चीन की सेना 40 किलोमीटर तक अंदर घुसती है, हमारे नागरिकों का अपहरण करके ले जाती है, मगर आप मौन साधे रहते हैं। राजनाथ जी, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में और भूटान में पूरे के पूरे गांव बसा दिए, और भूटान की सरकार का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो हमारी भूमि पर गांव नहीं बसा है। तो राजनाथ सिंह जी, इस बात का जवाब आखिर कौन देगा कि चीन ने जो पूरा के पूरा गांव बसा लिया है वो आखिर किसकी भूमि पर है? इस बात का जवाब भी आपको देश की जनता के सामने देना चाहिए कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम अपने नक्शे में बदल दिया है।
लेकिन आपकी सरकार मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। देश जानना चाहता है कि आपने और आपकी सरकार ने भारत माँ की अस्मिता और भूभागी अखंडता से इतना बड़ा समझौता क्यों किया। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि मैं लाल आंख दिखाऊंगा, उस सरकार के चीन के सामने चेहरे पीले क्यों पड़ जाते हैं। तो जिन पर इतने गंभीर आरोप हैं उनको लखनऊ की और प्रदेश की जनता, देश की जनता फिर अवसर क्यों दे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं, जब वो अमेठी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं, कि आखिर अमेठी में आपने ऐसा कौन सा काम किया है, एक काम को छोड़कर, और एक जो काम किया है वो अमेठी में एक कोठी के निर्माण के अलावा जो एक वैभवशाली भवन आपने बनाया अपने रहने के लिए, फानूसों वाला बंगला बनाया है, उसके अलावा क्या काम किया स्मृति ईरानी जी? 5 काम बनाइए, फिर चुनाव में जाइए। 5 काम सिर्फ बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 367 करोड़ रुपए से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के फैब्रिकेशन प्लांट और सेंट्रलाइजिंग स्टैम्पेड यूनिट की स्थापना की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में 510 करोड़ रुपए के प्लांट की स्थापना की है। 408 करोड़ रुपए से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की, जहां कार्बाइन सहित सेना के उपकरणों का निर्माण होता है। रेल नीर प्लांट की स्थापना की है, जहां 72,000 बोतलों पानी की बोतलें प्रतिदिन निर्मित होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल की हमने स्थापना वहां की है, जो अमेठी का गौरव कहा जाता है, जहां पर मिग 27 के एवियोनिक सिस्टम सहित कई उपकरणों का निर्माण होता है। इंदिरा गांधी हाई हॉस्पिटल की स्थापना की है। 200 बेड का तिलोई अस्पताल है, कंप्यूटर शिक्षण केंद्र है, इंदिरा गांधी नर्सिंग स्कूल है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, FDDI है, राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सैनिक स्कूल, 6 नेशनल हाईवे, CRPF के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर है। सुल्तानपुर लखनऊ वाया अमेठी रायबरेली ट्रेन है। प्रतापगढ़ लखनऊ वाया अमेठी रायबरेली ट्रेन जैसी सैकड़ों सौगातें हमने अमेठी को दी है। और जो काम कांग्रेस पार्टी ने वहां प्रारंभ किए थे, इन्होंने किया तो कुछ नहीं, ये अवश्य किया कि कहीं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को उसका क्रेडिट नहीं मिल जाए। तो जो हमने प्रोजेक्ट्स की स्थापना वहां कर रहे थे, जिनका की बुनियाद हमने रखी थी, उनको रोकने का काम किया। उन्होंने जगदीश मेगा फूड पार्क, जगदीशपुर पेपर मिल, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, न्यू केंद्रीय विद्यालय BHEL जगदीशपुर। तो जो काम की बुनियाद राहुल गांधी जी ने रखी थी, इतनी निराशा और हताशा थी कि वो काम रोक दिए। उन्हें लगा कि ये काम रोक देंगे तो कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इस दौरान उनकी छवि को बहुत गहरा आघात लगा है। एकमात्र उस हवेली के अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टोरियां की है कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने, जिस स्टोरी को 5 बार हटवाया गया, वो ये है कि उन्होंने कहा था हम वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लान लगाएंगे। उस प्लांट की जगह उसमें लिखा हुआ है बेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लान। और उस प्लांट में उस पत्रकार ने रिपोर्ट किया है कि 2 कमरों का वो एक कारखाना बनवाया है, जिसमें आज तक बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। और उस पत्रकार ने अपनी चाबी से फ्लोर को उखाड़ा, पूरी फ्लोर उखड़ गई। तो स्मृति जी को और राजनाथ सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर देश और प्रदेश की जनता क्यों फिर से आपको ये अवसर दे कि आप सदन में पहुंचे। दोनों को जवाब देना चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।